जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नाजिर असलम वानी ने कहा कि लगातार हमलों के बाद एनसी के सामने कई बड़ी चुनौतियां। बारामूला में सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू, 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका। एसटीसी हुमहामा में 629 नए बीएसएफ रंगरूटों की पासिंग आउट परेड के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए आईजी बीएसएफ ने कहा कि बीएसएफ नए खतरों से पूरी तरह से अवगत है। बारामूला के एक युवा एथलीट मुशर्रफ कयूम ने बारामूला का नाम किया रोशन। जॉर्जिया में यूरेशियन प्रोफेशनल सादा लीग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम दर्ज करा लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार नाजिर असलम वानी ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर बेहद उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा शुरू होते ही जम्मू कश्मीर की जनता एनसी का काम देखेगी और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य का दर्जा वापस लेना है, जो हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। हाँ, उम्मीद है, बड़ी खुशी की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बाकी वज़रा ने पूरा एश्योर किया है जम्मू कश्मीर की सरकार को साथ देने के लिए, ताकि यहाँ की जो है मुश्किलात हल हो और ये रियासत तरक्की की तरफ बढ़े और अमन देखे। लगातार हो रहे हमलों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमलों के बाद एनसी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। पास्ट 5-6 डेज उसमें बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए। इन अटैक्स को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे उभर पाएगी? कोई नई बात नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट किया है और पूरा खरा उतरे हैं। हमें लोगों की एक भारी मैंडेट मिली है और उस मैंडेट को हमने जो है उसकी कदर करनी है और जो लोगों ने हमसे तवक़ात रखी हैं उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए हम वादाबंद हैं। हमने जो मैनिफेस्टो में भी जो कहा है वो भी हम इंशाल्लाह ताला पूरा मुकम्मल करके देंगे, लेकिन इसमें सब्र रखने की बात है। आप लोगों ने बहुत जल्दी जो है तनकीद का सिलसिला शुरू नहीं करना है। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना है। 16 तारीख को सरकार बनी है, अभी 8 दिन कल मुकम्मल हुए हैं, तो 8 दिन में सब कुछ तो होगा नहीं, इसमें टाइम लगता है। थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है और ये इत्मीनान रखने की ज़रूरत है कि सरकार लोगों के लिए ही काम करे। सर, सीएम साहब की मीटिंग हो गई थी कल दिल्ली में रिसेंटली, तो अभी क्या कहना है आपके बारे, आपका क्या कहना है? तो है कि स्टेटहुड जल्दी मिलेगा और यहाँ स्टेटहुड मिलना बड़ी लाजमी बात है और ये जम्मू कश्मीर स्टेटहुड के बगैर चल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ डुअल कंट्रोल से और मुश्किलात हो जाएंगी और ये जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में नहीं है कि सिक्योरिटी का जो ग्रिड है वो एलजी साहब देखें और बाकी सरकार चीफ मिनिस्टर साहब देखें। ऐसे ये आगे मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी। हमें उमर साहब के एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेके स्टेटहुड रिस्टोर करके इसको एक ही कमांड के अंदर देना पड़ेगा और ताकि एक सही डायरेक्शन इस जम्मू कश्मीर को मिले। लास्ट क्वेश्चन, अभी असेंबली 4 तारीख से शुरू होने जा रही है। व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द सेक ऑफ कश्मीरी पीपल, जम्मू कश्मीर पीपल? वेट फॉर फ्यू डेज। 4 को असेंबली लगेगी, आप भी होंगे, कवर करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। सब कुछ जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में बेहतर होगा उसके लिए काम किया जाएगा। बारामूला के बूटापथरी क्षेत्र में एक रात के ठहराव के बाद आज सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को फिर से शुरू किया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसएसपी बारामूला मोहम्मद जहीद मलिक ने किया और ये अभियान बाबारेशी से लेकर गुलमर्ग के निर्मित क्षेत्र तक फैला हुआ था। मोहम्मद जहीद मलिक ने मीडिया को बताया कि हमले में 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ क्षेत्र में गहन तलाशी ले रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। सर, क्या सर्च ऑपरेशन जारी है बूटापथरी सेक्टर में? ऑपरेशन जारी है और आज सवेरे से दोबारा रिज्यूम हुआ है। कल लास्ट लाइट के बाद उसको हॉल्ट किया गया था, दोबारा रिज्यूम किया गया है। इसमें पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री सभी फोर्सेस शामिल हैं और पूरे इलाके की सर्च की जा रही है, बाबारेशी से लेके बाकी गुलमर्ग के जंगलों को, और नीचे बिल्ट अप एरिया में भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं। सर, जो आपने इंटरलैंड में सर ऑपरेशन लॉन्च किए, सर मिनी ऑपरेशन कल से लॉन्च हुए, जब से ये गुलमर्ग का अटैक हुआ, सर आपको क्या लगता है सर कितने मिलिटेंट्स? आपको याद होगा कि इस अटैक से पहले भी पाटन क्रीरी एरिया में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे इनपुट बेस्ड। मिलिटेंट जहां तक वहां से एविडेंस हमें मिली है, 3 से 4 मिलिटेंट इस अटैक में शामिल।
बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां घाटी में हाल के आतंकवादी हमलों के बारे में चिंतित हैं और यह समन्वित प्रतिक्रिया तैयार की जा रही है, जबकि खतरे का विश्लेषण भी किया जा रहा है। एसटीसी हुम्हामा में 629 नए बीएसएफ रंगरूटों की पासिंग आउट परेड के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए आईजी बीएसएफ ने कहा कि बीएसएफ नए खतरों से अवगत है। आईजी बीएसएफ ने कहा कि बल उचित खतरे का विश्लेषण कर रहा है और उसके अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। आज एसटीसी कश्मीर के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। ऑनरेबल एलजी साहब जम्मू एंड कश्मीर ने आज यहाँ 629 ट्रेनीज जो पास आउट कर रहे थे उनके दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे बहादुर जो सीमा प्रहरी अभी नए आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई की। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुख्य अतिथि के। और ये जो ट्रेनीज हैं 629 ट्रेनीज, इनको इनके ट्रेनर्स ने बीएसएफ की ड्यूटीज में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसमें पीटी, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, वेपन, उसकी सभी बड़ी अच्छी सिखलाई दी थी। और अब ये सारे 629 जवान डिफरेंट फ्रंटियर में जाके जो बीएसएफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उनको बड़े अच्छे से निभाएंगे। सर, ओवरऑल सिचुएशन के बारे में अगर थोड़ा बता दे तो जो उत्पन्न हो रही है, पहले जम्मू, अब हमने कश्मीर में देखा कि कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कैसे उनको डील किया जाएगा, क्या कुछ जी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है और इस तरह के जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसमें थ्रेट एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंसिडेंट आगे ना हो। आईजी साहब, क्योंकि ओल्ड टाउन बारामूला के एक युवक एथलीट मुशर्रफ क्यूम ने जॉर्जिया में यूरेशियन प्रोफेशनल सांडा लीग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। 20 वर्षीय इस खिलाड़ी का शीर्ष पर पहुंचने का सफर साधारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने 3 राउंड के रोमांचक फाइनल में एक पूर्व अर्मेनियाई चैंपियन को हराकर खिताब अपने नाम किया। मुशर्रफ की इस उपलब्धि की शुरुआत 17 से 23 अक्टूबर तक आयोजित बटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के साथ हुई। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्हें न केवल स्वर्ण पदक मिला बल्कि 40,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला। इस सफलता ने प्रतिष्ठित यूरेशियन सांडा लीग में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जहां उन्होंने न केवल प्रतिस्पर्धा की बल्कि जीत भी हासिल की। चैंपियनशिप बेल्ट और अतिरिक्त 50,000 रुपए का इनाम भी प्राप्त किया गया। अलहमदुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माय कोच जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो बचपन से आते ही मुझे ट्रेनिंग करते रहे, जिनसे पहले मेरे अशफाक वानी सर जो रंगवार बारामूला के, जो आप भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है बट जॉर्जिया में मैं उनसे कांटेक्ट था कंटिन्यू। उसके बाद मेरे कोच थे कुलदीप हांडू सर जो डोनोचारी अवार्डी है और DYSP है पुलिस में, और चीफ कोच ऑफ इंडिया है जिनने मुझे पुश किया इस कंपटीशन के लिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोच का थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने सपोर्टर्स का जिनने मुझे आज तक सपोर्ट किया, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स आई ट्रेनिंग में या एकोमोडेशन में या किसी भी जगह जहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं जॉर्जिया गया, वहाँ पे इंटरनेशनल हर साल इंटरनेशनल होता है, तो बातूमी में होता है इंटरनेशनल। तो मैं गया, मैंने अपना बेस्ट दिया, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी, जैसे कि ईरान आया था जो अभी नंबर 1 चल रही है वर्ल्ड में, ईरान आई थी, ऐसे ही तुर्की, बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी। तो मेरे वेट में भी ईरान थी, इंडिया के का भी एक प्लेयर था, ईरान का भी था। तो मैंने वहाँ पे बेस्ट दिया, गोल्ड आया मेरा, मैं इंडिया में मेरा 56 वेट में मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, जो कि वहाँ पे ही एक लीग होता है जो प्रोफेशनल लीग होता है, जहाँ पे मेरी जो फाइट थी वो आर्मीनिया के प्लेयर के साथ थी, जो कि पिछले साल का चैम्पियन रहा था। तो उसके साथ मेरी फ़ाइट थी अगले दिन, लास्ट दिन के लिए। तो मैं कंट्री से एक ही प्लेयर, हम 26 प्लेयर गए थे कंट्री से, तो उस लीग के लिए मैं फर्स्ट प्लेयर इस कंट्री से, इंडिया से सिलेक्ट हो गया था। तो लास्ट 26 को मेरी ये फ़ाइट थी, तो 56 कैटेगरी में, तो वहाँ पे मैंने उसको आर्मीनिया प्लेयर्स को तीसरे राउंड में हरा दिया।
आपने कौन सी पोजीशन हासिल? फर्स्ट रैंक आई मेरी वर्ल्ड में। आपकी आंख में ये लगी ये एक्चुअली लास्ट इंटरनेशनल के बाद जो आर्मीनिया वाले के साथ फाइट हुई थी, तो फाइट स्टॉप के बाद उसने मुझे किक मारी थी। वो लाइव है यूट्यूब पे, तो उससे पॉइंट भी काटे गए थे, बट फाइट कंटिन्यू, हाँ उसके पॉइंट काटे गए थे। जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो रेफरी ने रोका, उसके बाद उसने किक मारी थी मुझे। वो यूट्यूब पे लाइव है, आप देख सकते हैं आर्मीनिया की वो पेज पे, जॉर्जिया के। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट रैंक आई। इससे पहले मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई वुशु में, नेशनल में। तो मैं कहना चाहता हूँ बारामूला के सारे बच्चों को, मैं खुद कोचिंग भी कराता हूँ यहाँ पे, मैं 5 साल से कोचिंग भी कराता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लड़के आए और इंटरनेशनल पे अपना लोहा आजमाए। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स में आ जाए। स्पोर्ट्स पॉलिसी है, मैं खास कर अपने बारामूला की बात करूँ। अगर हम बारामूला से शीरी, बारामूला से उड़ी तक बात करें, स्पोर्ट्स में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बारामूला से उड़ी तक अभी कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इन नहीं हुआ है। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जॉब निकले 400 पोस्ट है नॉर्थ कश्मीर का, उसमें कोई नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर है। अभी बारामूला के यहाँ के पेरेंट्स के, यहाँ के यूथ को कुछ पता ही नहीं है। 400 पोस्ट निकले हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में, एक भी नॉर्थ कश्मीर का नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर के और साउथ कश्मीर के उन 400 पोस्ट में जो कि स्पोर्ट्स के हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आते। और पेरेंट्स को भी मैं अपील करना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करें। आज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में फ़ायदा है। ग्रेजुएशन के बाद गेजेटेड पोस्ट लगती है, हमारी एलजी साहब ने स्पोर्ट्स पॉलिसी रखी है। उसमें अगर हम गोल्ड निकालते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से हमारी ग्रेजुएशन होती है, तो हम एज ए गेजेटेड पोस्ट पे लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हम नेशनल में मेडल निकालते हैं, एसआरओ गेम्स में हमारे मेडल आते हैं, तो हमारी पोस्ट लगती है उसमें भी। तो मैं चाहता हूँ और भी जहाँ पे बारामूला में ज़्यादा क्लब्स है, मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में रिकग्नाइज गेम्स के लिए। और मीडिया से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो रिकग्नाइज गेम्स होते हैं, गूगल पे हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल के पेज पे आप रिकग्नाइज गेम्स के बच्चों को पुश करो, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि यहाँ पे अनरिकग्नाइज गेम्स भी खिलाते आते हैं, तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो 5 साल 10 साल सीखते हैं और उनको मेडल लेके कोई फायदा नहीं होता। बुफियाज में मंडी फावला मार्ग पर संगल गसनाला पर नए पुल के निर्माण के दौरान पुराने पुल का अप्रोच लिंक पूरी तरह से कट गया है, जिससे करीबी 5 पंचायतों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान का सीजन चल रहा है, जिससे अधिकतर इस हिस्से के लोगों को काफी परेशानी आ रही है। जहां लोग फसल घर पहुंचने के लिए 500 रुपए देते थे, वहीं आज लोग धान आदि पहुंचाने के लिए 2000 रुपए दे रहे हैं। टीबीए कंपनी, टीबीए कंपनी, डंडी तड़ा रोड पुल बहाल करो, डंडी तड़ा पुल रोड बहाल करो, डंडी तड़ा रोड पुल बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं धनीतड़ा पंचायत से विलेज करता हूँ, और इस तरह से है कि जो ये पुल है ये तकरीबन कम से कम 1 साल से डैमेज है। यहाँ जो इसका ये पिलर था इन्होंने ये भी गिरा दिया, जिसकी वजह से ये जो रोड है बिल्कुल ये बंद है। इसमें ये प्रॉब्लम है, धनीतड़ा पंचायत, दरा, सांगला, गोंथल, फजलाबाद, दड़ा मोड़ा सब लोग का इसमें आमदोरफ्त। इस जगह का जी, इसका सर जी पमरोट है और इस जगह का नाम खसूसी पट्टी है, पमरोट पट्टी सर। ये फजलाबाद से इस तरफ है। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम है, 5-6 पंचायत के लोग हैं, इतनी मुसीबत है। स्कूल के बच्चे जो उनकी मुसीबत है, बच्चे जो है ना पैदल भी यहाँ से क्रॉसिंग नहीं कर सकते। पुल तो गया दूसरी जगह, यहाँ से कोई गिर के बच्चा मर जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं किया। नीचे जो खड्डा है ना, उस खड्डा में एक दिन खड्डा लगाते हैं, दूसरे दिन पानी भर जाता है, फिर पानी निकालते हैं, फिर भर जाता है। बस पानी निकालने और पानी डालने से कुछ नहीं आगे बढ़ रहा बिल्कुल 1 साल से सर। यहाँ जो मतलब पराल है, पाई है, घास है, इसको यहाँ से लोड करते हैं, ले जाते हैं फजलाबाद, आखिर वहाँ दड़ा मोड़ा फजलाबाद के साथ में ब्रिज है, वहां से ले जाते हैं सुरनकोट है, वहां पमरोड से मोड़ के ऊपर गोंथल से मोड़ के नीचे गोंथल लाते हैं, या ऊपर धनीतड़े लाते हैं वहां से घुमा के, या ऊपर चिट्टी बट्टी से घुमा के धनीतड़े लाते हैं। तो इसमें कितना 4-5 हजार रुपया तो किराया पड़ जाता है। मैं तहसीलदार साहब से भी अर्ज करता हूँ, SDM साहब से भी अर्ज करता हूँ, DDC से, MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से, बाकी जो फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, सब से कि इस मेरी पुरजोर गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दी जाए और जल्द से जल्द लोगों का हल किया जाए। खान जी, बात इस तरह है कि 8 महीने से इस पुल का काम शुरू किया हुआ है,
तकरीबन 1 साल हो गया TBA कंपनी ये काम कर रही है। इस कंपनी ने ऐसा किया कि पहले पुराने पुल का जो अप्रोच थी वो अप्रोच इन्होंने गिरा दी। जब इन्होंने गिरा दी तो दंदी दड़ा अवाम, गूंथल अवाम, पटन अवाम, फजलाबाद अवाम जो है इस मुसीबत में पड़ गई। क्यों गिराई? खुद कंपनी वालों ने ये अप्रोच गिराई है, ये खुद कंपनी वालों ने ये अप्रोच गिराई है। और आज अवाम इतनी मुसीबत में है, दंदी दड़ा अवाम, गूंथल अवाम और पंबरोट अवाम और दंदी दड़ा अवाम। ये इस तरह है कि लोग ट्रालियों पर, इस पर टेम्पो पर, दूसरी गाड़ियों पर जो है ये अपने धान, अपना इसका वो घास धान का ये लाद के वाया फजलाबाद, वाया सुरनकोट, ये वहां से फेर करके ये गूंथल में लाते हैं, पंबरोट में लाते हैं और यहाँ 500 रुपये किराया है, उसकी जगह आवाम जो है 2000 रुपया किराया भर रही है। तो इस वक्त आवाम को लूटा जा रहा है, ये ड्राइवर भी लूट रहे हैं। उनको पता लगा कि ये पुल नहीं चल रहा है। बच्चों जो गाड़ी आती है अकेडमी की, हाई स्कूल, इसकी क्या नाम है उसका, सर सैयद अहमद अकेडमी की, तो वो बच्चे नहीं जा सकते हैं गाड़ियों पर। बच्चों को प्रॉब्लम है, 5-5, 6-6 दिन बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। बात यह है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करते हैं कि इसको 1 हफ्ते के अंदर इस पुल की अप्रोच जो है वो बनाई जाए। और मैं सुरनकोट के MLA जनाब अकरम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस पुल का दौरा करें और यहाँ आवाम की मुसीबत का अजाला करें। एम साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ और मैं DC साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ इस पुल का दौरा करके आवाम जो मुसीबत में जूझ रही है इस मुसीबत का अजाला करें। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय परिषद ने शनिवार को स्थानीय लोगों के बीच कानूनी, सामाजिक और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काचीवीरी हंदवाड़ा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर पूर्व सूचना अधिकारी अब्दुल रशीद शाह को भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद के उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया। अब्दुल राशिद ने मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों को ये नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार निदेशक MI जरगर पटनवी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। वो भी इनको हमारे जरगर साहब ने काम दिया, उसी के साथ आज इनको इसमें अब्दुल रशीद शाह साहब को हम जम्मू कश्मीर के वाइस चेयरमैन की नॉमिनेशन दे रहे हैं। इस बात ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसने 15-20 साल से बहुत ही सोशल सर्विस किया है, चाहे ह्यूमन सर्विस में किया है, चाहे सोशल वर्क किया है। ये एक बड़ा अफसर भी रह चुके हैं। उस दौरान इसने फोटो नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया जो आलमी तंजीम है एंड ह्यूमनिटी के लिए काम कर रही है। आज हम हंदवाड़ा कछवाड़ा में आए हैं। यहाँ हमारे अब्दुल रशीद शाह साहब है जो ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं। तो इसने पिछले 15-20 साल से बहुत सोशल सर्विस और ह्यूमन सर्विस काम किए हैं। फिर ह्यूमन राइट्स टीम ने जो हमारी कोर कमेटी है यूनानिमसली डिसीजन लिया है कि जो हमारे कुछ पोस्ट खाली पड़े हुए हैं उसमें जम्मू कश्मीर का वाइस चेयरमैन पोस्ट खाली है, जिसको हमने शाह साहब को नॉमिनेट किया है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया है। मेरा यही कहना है कि मैं पिछले बहुत मुद्दत से इस ह्यूमन राइट्स के साथ काम करता आया हूँ और मुख्तलिफ ओहदों पर मैंने काम किया है। मुख्तलिफ ओहदे लेकर भी आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस गवर्निंग बॉडी ने मेरा काम जो पसंद किया है तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज मुझे और एक प्रमोशन नवाजा गया। इसमें यह है कि हम यहाँ ये चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें। एक ही इसमें यहाँ पर न कोई अमीर न कोई गरीब, चाहे अमेरिका केस हो, गरीब का केस हो, हम इकट्ठे उनका मदद करते हैं। हर किसी मोड़ पर जहाँ भी किसी को हमारी मदद की जरूरत हो वो हमें पुकारता है और हम चले जाते हैं। आरएसपुरा के गांव राजिया के लोग वहां पर स्थित स्टोर से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 30-40 साल पहले स्टोर से खेतीबाड़ी से संबंधित सभी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध हो जाया करती थी, लेकिन अब ये स्टोर पूरी तरह से खंडर बन चुका है जो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहाँ पर सरेआम नशेड़ियों की आवाजाही रहती है, जिससे उन्हें भी काफी खतरा है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कोई ठोस कदम उठाने और इस बंद पड़े स्टोर की मरम्मत कर किसी अन्य कार्य के लिए खोलने की गुहार लगाई।
ये स्टोर मैं बोला गाज पिंड गाजिया स्टोर भी गाजिए बिच गया है जनाब। तो ये स्टोर कोई 30-35-40 साल का जोड़ा चलता स्टोर से मुंजी कणक यूरिया खाद सब कुछ डाई शाई मिलती इतने। हूँ ये कोई 30-40 साल का बंद है पे बिल्डिंग बिल्कुल डिगने के कतार पर आई दी है। तो जनाब ये कोई रिपेयरिंग या कोई होर कोई चीज़ बनाई जाए या डिफेंसरी बनाई जाए या कोई बैठने वास्ते बजुर्गों वास्ते कोई चेयर चूर इत्थे लगाई जान तो इनू तैयार किया जाए। साडी इहो अपील है। बाकी इत्थे चिट्टे चुट्टे वाला तो सामी नशा के जेह्ड़े आंढी गुआंढी घर को रैह्ने सानू रातीं भी खतरा है कोई साढ़े भी आन बड़े चिट्टा लै गए तो सानू भी मार जाए कोई आन के सानू बहुत डर है। तो ये कोई गौरमेंट ने करना चाहिए ठीक ठाक इनू। ये है तो इत्थे पहले बनाए दा हा इत्थे सानू स्टोर ही सानू दवाइयां मिलदियां इत्थे कि जमीन दा खाद वगैरह यूरिया वगैरह तो इत्थे मतलब मिलदे ते हून मतलब बिल्कुल खंडर पेदा है। इस वास्ते इहदे वास्ते कुछ हैल्थ सेंटर कोई भी बनाई जाए तो कोई बच्चे का खेल का मैदान बनाई जाए कोई मतलब अच्छा जी बनी जाए अच्छी सोसाइटी मिले जी सानू बस इस वास्ते इयै अस बेनती करने सरकार अगे। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन सोनावारी क्षेत्र के गुंजंगीर गांव के निवासियों को अधूरी जल निकासी प्रणाली के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियां आने के साथ साथ स्थानीय लोगों को बारिश के दौरान गंभीर जल भराव का डर रहता है, जिससे क्षेत्र की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता जहूर अहमद भट्ट ने ग्रामीणों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे गांव में अधूरी जल निकासी परियोजना ने भारी समस्याएं पैदा कर दी हैं। बरसात के मौसम में सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि उन पर चलना लगभग असंभव हो जाता है। 2 अलग-अलग ठेकेदारों के शामिल होने के बावजूद परियोजना अधूरी है, जिससे ग्रामीण निराशा की स्थिति में है। निवासियों ने उच्च अधिकारियों से ध्यान देने की मांग की ताकि लोगों को और अधिक परेशानियों से जूझना न पड़े। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और वक्तन आप आते हैं हमारे जितने भी पब्लिक ग्रीवेंस होते हैं वो आला हुकाम तक आप पहुँचाते हैं। आप लोगों का शुक्रिया है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो तकरीबन 2-3 साल से चल रहा था। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हुआ था। जो इनको मैग्डम करना था वो उन्होंने तकरीबन किया है। हम उनको इस बात को सराहते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट उनको करना था वो ड्रेनेज का। अब सीज़न आने वाला है, आपको पता ही है कि बारिशें पड़ती हैं तो फिर उसके बाद बहुत पानी जमा होता है तो मुश्किल होता है। पहले एक ठेकेदार था और उसने काम किया, उसके बाद दूसरा आ गया और जब हमने दूसरे से भी हमने फ़ोन किया है, शायद उसका नाम है मोहम्मद अशरफ साहब, उसको भी हमने किया था। उसने बोला हम सैटरडे से काम शुरू करेंगे। तो अभी वो मुझे लगता है वो सैटरडे आई ही नहीं है, क्योंकि ये जो ये ड्रेनेज का मसला है ये एक बड़ा मसला है हमारे गांव के लिए। और मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ और ऑनरेबल जो नए हमारे लेजिस्लेटर बन गए हैं, चाहे निज़ाम साहब या हिलाल अकबर लोन साहब, अगर इसमें वो इंटरवेन करे तो ये मसला जल्द अज जल्द हल हो सकता है। और यही गुजारिश है हमारी। तीसरी साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज समापन मैच का आयोजन किया गया, जो अनंतनाग फाइनल मैच इंडोर स्टेडियम बीजबिहाड़ा में खेला गया, जिसमें कुलगाम और शोपियां वॉलीबॉल टीमें चमकी। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी मुख्यालय अनंतनाग शेख सज्जाद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें पुरस्कृत भी किया और इसी तरह खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बहुत खुश है क्योंकि मैंने पर्सनली इस टूर्नामेंट में पहली टाइम हमने पार्टिसिपेट किया और हमने जीता भी। माशाल्लाह से मेरी टीम बहुत अच्छी है और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। खासकर हमारी कोच जो थी सादिया मैम थी, जाहिद सर थे, मुजम्मिल सर थे, तो सब ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट भी किया। डिस्ट्रिक्ट शोपियान हमने
जीत के दिखाया। सर पहले तो मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनने इस लेवल का टूर्नामेंट साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। सर आप देख सकते हैं कि कितने लड़के लड़कियां इसमें मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बहुत ही जोश खरोश से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देखो लड़कियाँ कितना अच्छा वो गेम का मुजाहरा कर रही है, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं लड़के भी लड़कियाँ और बहुत ही शुक्रिया है वॉलीबॉल एसोसिएशन और जे स्पोर्ट्स काउंसिल का जो इस तरह के टूर्नामेंट इनेकाद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविकेशन प्रोग्राम के तहत आज बारामूला जिले के 4 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ 68 छात्रों को एक सप्ताह तक चलने वाले भारत दर्शन दौरे 2024 के लिए रवाना किया गया। डीपीएल बारामूला में एक शानदार फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया जिसमें मोहम्मद जैद, एसएसपी बारामूला दिव्या डी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। जब आप 4 मीनार जाएंगे और 4 मीनार, इसके अलावा मैंने अभी डीएसपी डीआर को बोला है कि वो कोऑर्डिनेट करे, आपको रामोजी फिल्म सिटी जरूर दिखाएं। है मैं बारामूला से बिलोंग करता हूं और मैं जे के पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूं, हमें ये टूर मिला और हमें आगे भी ये टूर्स मिलने चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि हमें दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, 5 दिन का टूर है। तो मैं आगे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये ऐसे टूर्स होने चाहिए और मैं अब जे के पुलिस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो के लिए यही मैसेज रहेगी कि आगे भी जब आपको ऐसे मौके मिलेंगे तो रिजेक्ट नहीं करना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे हमारे साथ डीएसपी साहब है और भी पुलिस मैन है और मैं शुक्र अहमद है, मैं सोपोर से बिलोंग करता हूँ। सर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है जे के पुलिस के जिन्होंने टूर ऑर्गेनाइज़ किया है। सर हम चाहते हैं कि और भी ये टूर्स हो, कंटिन्यूसली ये टूर्स होते रहे क्योंकि जो यूथ्स हैं वो कंटिन्यूसली इसमें पार्टिसिपेट करे और वो भी देखे बाहर की जगहों को, वो भी ट्रैवल करे, वो भी एक्सप्लोर करे बाहर की जगहें। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और थैंकफुल है जे के पुलिस के। उसके लिए हमें ये मैसेज है कि आप आओ, कोऑपरेट करो। जे के पुलिस हमें बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दे रही है ट्रैवल वगैरह करने का। तो हम चाहते हैं कि सभी आए और सभी ट्रैवल करें, सभी आए और इसमें ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें क्योंकि हम लोग भी कभी नहीं गए थे बाहर। अब हम भी आज एक्सप्लोर करेंगे, हम भी देखेंगे कैसा मज़ा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम शुक्रगुजार हैं जे के पुलिस के। हमारे भारत दर्शन टूर का एक हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर पुलिस हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को भारत के मुख्तलिफ शहरों में भेजती है ताकि वहाँ के कल्चर, वहाँ की वैल्यूज़ वो सीख सकें, देख सकें और यहाँ की भी कल्चर और वैल्यूज़ के बारे में वहाँ के लोगों से आदान प्रदान कर सकें। सोपोर और बारामूला के कुल मिला के 62 बच्चों को आज हैदराबाद के लिए रवाना किया गया है। ये टूर पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेंज किया है और फंड किया है। आइंदा आने वाले वक्त में भी इस किस्म की टूर्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।